नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ऐसा किस्सा सुना रहा हूँ। हुआ यूँ कि एक बार एक राजा और मंत्री शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। जंगल में गए तो हुआ क्या कि जो तीर की जो होती है खींचते हुए उनका राजा की उँगली उसमें कट गई। अब वो जो उनका जो मंत्री था उसको अमूमन ये कहने की आदत थी, जो प्रभु करता है अच्छा करता है। अब उसने जैसी उँगली कटी राजा की तो उस मंत्री ने कहा कि जो प्रभु करता है अच्छा करता है। राजा ने जब ये बात सुनी तो उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने मंत्री से कहा कि ऐसा है कि अब आप शिकार खेलने मेरे साथ मत जाइए, आप अपना रास्ता अलग चुन लीजिए। और क्रोध में मंत्री को कहा। मंत्री का जैसा प्रभु इच्छा करता है, वो मंत्री उन्हें दूसरे रास्ते पे चलना शुरू कर दिया और जाकर नदी के किनारे अपना पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। अब राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए आगे चले गए तो उनको एक चिड़िया दिखाई दी। उन चिड़िया को के ऊपर प्रहार किया और चिड़िया को मार गिरा दिया। अच्छा, जब चिड़िया को मार गिराया तभी वहाँ पर कुछ नरभक्षी लोग वहाँ पर उन्होंने देख लिया। उन्होंने कहा, अरे हमें आज तो एक इंसान मिल गया, आज तो हम इसकी बलि देंगे। वो सारे लोग, जितने भी लोग थे, उन्होंने राजा को पकड़ लिया और वो बलि देने के लिए तैयार हो गए। अब जब बलि देने के लिए तैयार हो गए तो राजा को देखा गया। वह उनका पंडित देखने लगा कि भाई ये अंग भंग तो नहीं है। देखा क्या, राजा की उंगली कटी थी। उन्होंने कहा, तो ये तो बलि हमें फलेगी नहीं, इनकी तो क्योंकि उंगली कटी हुई है, इसकी तो हम बलि दे नहीं सकते। राजा को छोड़ दिया। वो राजा भी, चलो मेरे कम से कम उंगली कटने की वजह से तो मैं बच तो गया। और वो मंत्री का बड़ा शुक्रिया अदा करने लगा। चलते चलते अगले दिन सुबह हो गई। सुबह जाते जाते वो मंत्री दोबारा उनको मिले और उनसे बड़े मिल करके राजा ने कहा कि भैया तुमने बहुत बढ़िया किया, मैं तो आज इस उंगली की वजह से बच गया, नहीं तो मैं मारा जाता। तो जो प्रभु करता है अच्छा करता है। तो राजा कहने लगा, ठीक है अच्छा करता है, लेकिन जब मैंने तुम्हें भगाया, मैंने तुम्हें दूसरी राह बदलने के लिए कह दी, इसमें तुम्हारा अच्छा क्या हुआ? मंत्री कहने लगा, प्रभु अगर मैं तुम्हारे साथ होता ना तो तुम तो बच जाते, बलि मेरी दी जाती। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम एक जने को बचाने के चक्कर में दूसरा जना चक्कर में आ जाता है। दोस्तों, प्रभु के जो लीला लिखी हुई है वो हमेशा सर्वदा अच्छी रहती है और सबके लिए सुखदायी होती है। हम उसके ऊपर कहते रहते कि हमारे पर ध्यान नहीं दिया जा रहा या प्रभु हमारी तरफ दृष्टि नहीं डाल रहे, लेकिन प्रभु सबके ऊपर बराबर दृष्टि डालते हैं। जिसको जो समय जितना चाहिए उतना उसको देते हैं। हम उसका भली प्रकार उपयोग नहीं कर पाते, ये हमारी मूर्खता है। दोस्तों, आज के किस्से के लिए इतना ही। अगले दिन किसी नए किस्से के साथ मिलता हूँ। धन्यवाद।